हे दोस्तों, मैं जीवन ज्योति आप लोगों को मेरे YouTube चैनल को स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ऑप्शन के अंदर क्यों काम करना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स पे जानने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम क्या क्या टॉपिक ये वीडियो पे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप पेन पेपर लेके मैंने जो जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पे हम क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। पहला टॉपिक ये है कि ऑप्शन क्या है, और सेकेंड टॉपिक पे ऑप्शन के ऊपर हमको क्यों काम करना चाहिए। थर्ड पे हमको ये जानना है स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और फोर्थ पे हम टाइप ऑफ ऑप्शन क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। और फिफ्थ पॉइंट के अंदर मैंने आपको ये शेयर करने जा रहा हूँ कि कितना स्टॉक्स अवेलेबल है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। और लास्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए में बताऊंगा कि स्टॉक पे कैसे हमको काम करना है, फ्यूचर पे कैसे काम करना है और ऑप्शन के अंदर कैसे काम करना है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल पे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट पे हमको ये जानना है कि ऑप्शन क्या है। देखिए, मैंने आपको कोई डेफिनेशन बताऊंगा नहीं, चलिए प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। सोच लीजिए आपके एरिया में कोई एक मोबाइल शॉप है, आप ऐसे घूमने के लिए गए हो, तो वहां पे आपको एक मोबाइल अच्छा लगने लगा, लेकिन वो मोबाइल का प्राइस आप जब दुकानदार से पूछे तो वो बोला कि अराउंड 35-40,000 वो मोबाइल का कॉस्ट है। लेकिन आपकी पॉकेट में उतना पैसा है नहीं, अराउंड 2-3,000 रुपीज आपकी पॉकेट पे है। तो आप वहां पे वो दुकानदार को बोल रहे हो कि देखिए अभी मेरे पास 40,000 रुपीज नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी 2-3,000 रुपीज है। मैंने ये 2-3,000 रुपीज आपको देता हूँ, आप ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को मतलब ये मोबाइल को आप 2 हफ्ते के लिए किसी को सेल मत कीजिएगा। मैंने 2 हफ्ते के अंदर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मोबाइल है, मैं इसको खरीद के ले लूंगा। तो वहां पे क्या होता है, देखिए आपके पास पूरा 40,000 रुपीज नहीं है, पूरा प्रोडक्ट का जो प्राइस आपको देना है आपके पास नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक छोटे से प्राइस उसी मोबाइल दुकानदार को दे देते हो कि ये प्राइस आप रख लो और इतना ड्यूरेशन के लिए, इतना टाइम पीरियड के लिए ये जो मोबाइल है ये मेरे नाम पे असाइन करके रख लो। मतलब मुझे राइट दे दो, ये मोबाइल को आप और किसी को नहीं दोगे, ये मुझे राइट दे दो कि ये मोबाइल मेरा है। तो 2 हफ्ते तक आप उसको होल्ड रखो, फिर मैंने उसी मोबाइल को आके ले लूंगा। तो ये प्रोसेस पे बेसिकली ऑप्शन काम होता है। ऑप्शन के अंदर आप जो बाइंग करते हो, वो स्टॉक हो गया या इंडेक्स का ऑप्शन हुआ, वहां पे आपको फुल प्राइस पे करना नहीं पड़ता है। आप एक छोटे से प्रीमियम पे करके कोई स्ट्राइक प्राइस को आप होल्ड करते हो, और उसका ड्यूरेशन भी होता है। तो वो ड्यूरेशन के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस को होल्ड करते हो, और जब आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है उसके हिसाब से आप उसको एग्जिट करते हो। तो ये बेसिकली ऑप्शन का कंसेप्ट हुआ। और देखिए, सेकेंड पॉइंट पे हम ये जानेंगे ऑप्शन के अंदर लोग क्यों काम करते हैं। ऑप्शन के अंदर लोग काम इसीलिए करते हैं कि वो कोई छोटा सा इनकम जनरेट कर पाए, क्योंकि ऑप्शन का जो प्राइस होता है, आप हार्डली 5,000 रुपीज पे भी ऑप्शन पे आप बाइंग करके काम कर पाओगे। तो वहां पे 5,000 रुपीज पे भी अगर आप बाइंग करते हो, अगर ऑप्शन का प्राइस आपकी डायरेक्शन पे मूवमेंट देता है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो लोग जनरली ये मोटिव के साथ आते हैं कि अगर हम ऑप्शन के अंदर काम करेंगे हम कुछ इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो और क्यों लोग ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, देखिए किसी के पास बड़े अमाउंट पे पोर्टफोलियो बना के रखे हैं, मतलब उनके पास कैपिटल ज्यादा है और वो काफी सारे स्टॉक को बाइंग करके एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। अगर सोचो मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी नीचे की तरफ जाएगा, उनको सोचो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसी सिनेरियो में उन लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए वो बेसिकली ऑप्शन के अंदर बाइंग भी करते हैं। तो पोर्टफोलियो को हेज कैसे किया जाता है एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं। सोच लीजिए आप कोई स्टॉक एबीसी, कोई भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो और वो स्टॉक का प्राइस है 1,000 रुपीज। तो देखिए आप वो स्टॉक पे बाइंग कर रहे हो, तो आपका लॉस टेकिंग कैपेसिटी आप पहले से डिसाइड करके रखे होगे। सोचिए आप 700 तक अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, आप आपकी पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर वो स्टॉक 30% नीचे भी आ जाता है फिर भी आप उसको मैनेज कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्टॉक 700 से भी नीचे की तरफ आता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिस्क पे आ जाएगा। तो वहां पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो 700 लेवल के आसपास जो पुट होगा वो पुट को बाय करके रखते हैं कि अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ आता है और वो 700 लेवल को अगर ब्रेक करके बड़ा फॉल देता है तो ये जो लॉस यहाँ पे होगा वो लॉस पुट पे रिकवर हो जाएगा।
अगर पूरा लॉस भी रिकवर नहीं होता है, उसका कुछ परसेंटेज वहां पे रिकवर कर पाएंगे और बाद में जब वो स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, ये जो अमाउंट पुट पे उनको मिला होगा उसी अमाउंट को वो स्टॉक पे वापस इन्वेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारा पोर्टफोलियो हेजिंग होता है। और क्यों लोगों ने ऑप्शन के अंदर काम करते हैं? देखिए, इस पे लो कॉस्ट पे तो मिल जाता है और एक चीज है, इस पे लिमिटेड रिस्क है। अगर आप ऑप्शन के अंदर बाइंग करते हो, सोचो आप 2000-3000 रुपीज पे ऑप्शन पे कोई बाइंग किए, तो अगर आपकी लॉस होगा ये 2-3,000 ही लॉस होगा, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं आएगा। तो लिमिटेड रिस्क हो गया और लो कैपिटल के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और एक फैक्टर भी आता है, अगर मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करता है तो उसी सिनेरियो पे भी हम ऑप्शन के अंदर काम करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर अगर ज्यादा वोलेटिलिटी है, वो वोलेटिलिटी का भी फायदा उठा के हम ऑप्शन पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ऑप्शन के अंदर आप चाहो, आपका खुद का कस्टम स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हो कि मार्केट कैसा भी मूव करे, आप आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखोगे और एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। देखिए दोस्तों, मैंने और एक बार भी रिपीट कर देता हूं, मैंने जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो पॉइंट्स को नोट करके रखिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, प्रॉपरली सीरियस होकर सीखिए। इसको ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो को मत देखिए। तो जो जो पॉइंट बता रहा हूं नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। चलिए अभी थर्ड पॉइंट के बारे में जानते हैं कि स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको नोट डाउन करके रखिएगा। तो पहला पॉइंट मैंने स्टॉक के ऊपर पहले बता रहा हूं, उसके बाद फ्यूचर के अंदर बताऊंगा, उसके बाद ऑप्शन के अंदर बताऊंगा। तो आप ये सारे पॉइंट को नोट करके रखिएगा। तो पहला पॉइंट ये है, हम जितना भी स्टॉक जो भी कंपनी का बाय करते हैं, उतना स्टॉक का ओनर हम वो कंपनी का बन जाते हैं। तो वहां पे हमको ओनरशिप मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि स्टॉक के अंदर हमको 100% पे करना पड़ता है। अगर हम 10 स्टॉक भी बाय कर रहे हैं, वो 10 स्टॉक का पूरा प्राइस देना पड़ेगा। अगर 15 स्टॉक बाय कर रहे हैं, 15 स्टॉक का पूरा प्राइस देना पड़ेगा। थर्ड पे ये पॉइंट है कि ये जो भी स्टॉक हम बाय कर रहे हैं, हम खुद उतना स्टॉक का ओनर होंगे, तो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम उस स्टॉक को होल्ड रख सकते हैं। वहां पे हमको कोई थर्ड पार्टी या कोई बाहर का बंदा आके नहीं बोल सकता कि ये स्टॉक को आप सेल कर लो। तो जब तक हम चाहे उस स्टॉक को हम होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि हम उतना स्टॉक का ओनर होंगे। और फोर्थ पॉइंट ये है कि हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है अगर हम कोई स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, स्टॉक के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको डिविडेंड मिलता है। स्टॉक अगर स्प्लिट हो गया, उस पे भी हमको फायदा होता है। और अगर स्टॉक कोई बोनस देता है, उसके अंदर भी हमको फायदा मिलता है। और ये जो स्टॉक है, ये जब अप डायरेक्शन पे जाएगा तो अभी हम इस पे कोई डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो वहां पे हमको नुकसान होगा। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट होता है ऑफ डायरेक्शन पे, वन डायरेक्शनल प्रॉफिट है। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तभी हम इस पे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। स्टॉक के अंदर हमको लिमिटेड क्वांटिटी मिलेगा, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड स्टॉक हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जितना भी स्टॉक है वो कंपनी इशू करता है। तो कंपनी जो इशू करेगा वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक पब्लिकली इशू करता है। तो इसीलिए हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होगा। और स्टॉक के अंदर क्या है, अगर आप चाहोगे कोई स्टॉक को बाय करने के लिए, आप मिनिमम एक स्टॉक भी बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको काफी ज्यादा स्टॉक बाय करने की जरूरत है। आप चाहो तो एक स्टॉक बाय कर सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल स्टॉक बाय कर सकते हो। और इस पे हम जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इसको नॉर्मल बाइंग को बाय बोलते हैं और नॉर्मल सेलिंग को सेल बोलते हैं। और हम जो भी स्टॉक बाय करते हैं, यहाँ पे टाइम हमारा फ्रेंड है, क्योंकि जितना टाइम के लिए हम चाहेंगे उतना टाइम के लिए हम उस स्टॉक को होल्ड रख पाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप स्टॉक को बाय करते हो, ये सारे चीजें आपको जानना जरूरी है। चलिए अभी फ्यूचर के अंदर जानते हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर हम कोई भी बाइंग सेलिंग करते हैं, उसके लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया हमको जानना जरूरी है। देखिए, फ्यूचर जो है वो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। मतलब आप कोई भी कंपनी का ओनरशिप नहीं ले रहे हो। आप अगर फ्यूचर के अंदर बाइंग या सेलिंग कर रहे हो तो आप कोई कंपनी का ओनरशिप नहीं ले रहे हो। आप कुछ टाइम पीरियड के लिए वो स्टॉक के अंदर आपकी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बाइंग या सेलिंग करते हो। और ये जो फ्यूचर है, इस पे बोथ डायरेक्शन पे हम इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम उस पे बाइंग करके इनकम कर पाएंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम उस पे सेलिंग करके इनकम कर पाएंगे। और फ्यूचर के अंदर हमको क्या जानना जरूरी है, देखिए फ्यूचर पे हमको पूरा 100% पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल जाता है।
तो कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिलता है? कोई कोई कंपनी 80% डिस्काउंट पे मिलता है, कोई कोई 70% डिस्काउंट पे मिलता है, कोई कोई 90% डिस्काउंट पे मिलता है, कोई कोई कंपनी 95% डिस्काउंट पे भी दे देता है। तो हम बेसिकली फ्यूचर के अंदर जो बाय करने के लिए जाएंगे, जितना प्राइस पे करेंगे वो प्राइस को हम मार्जिन मनी बोलते हैं। मतलब हम पूरा 100% पे नहीं कर रहे, हम सिर्फ मार्जिन मनी पे करके वो स्टॉक का फ्यूचर को बाय करते हैं। और देखिए जितना मार्जिन मनी हम पे करेंगे उसके हिसाब से हमारा लिवरेज भी कैलकुलेट होता है। तो फ्यूचर के अंदर एक फैक्टर आ जाता है लिवरेज। लिवरेज क्या है? लिवरेज का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। 100% आप जो प्राइस पे करोगे वो 100% प्राइस और आप जितना मार्जिन अभी दे रहे हो तो 100% डिवाइड बाई अगर मार्जिन करोगे आपको लिवरेज मिल जाएगा। सोच लीजिए आपको 10 लाख रुपीज कोई स्टॉक के लिए देना पड़ता है अगर आप 100% बाय करते हो, लेकिन वो सेम स्टॉक अगर आप फ्यूचर के अंदर बाय करते हो तो आपको 1 लाख देना पड़ता है। तो वहां पे क्या हो गया? 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। तो यहाँ पे जो लिवरेज है वो 10 टाइम्स के आसपास लिवरेज आ रहा है। तो ऐसे आप लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ पे क्या आता है? यहाँ पे बेसिकली टाइम आपका फ्रेंड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई टाइम अगर बीतता जा रहा है आपको कोई लॉस होगा। फ्यूचर जो है वो स्टॉक जैसा ही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और आप बाय करके रखे हो तो आपको लॉस होगा। और अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई बाइंग करके या सेलिंग करके काम करते हो, स्टॉक पे जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, स्प्लिट का बेनिफिट मिलता है, बोनस मिलता है, वो सारे चीजें आपको फ्यूचर के अंदर नहीं मिलेगा। और एक चीज आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम पीरियड मिलेगा। स्टॉक के अंदर आप जितना टाइम के लिए चाहो आप होल्ड रख सकते हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको लिमिटेड टाइम पीरियड मिलेगा। लिमिटेड टाइम पीरियड मतलब क्या है? फ्यूचर के अंदर आपको एक्सपायरी डेट मिलेगा। तो ये एक्सपायरी डेट वैरी करता है, 1 मंथ का होता है या 2 मंथ का होता है या 3 मंथ्स का होता है। तो आप जैसे सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका एक्सपायरी मिलेगा। और ये जो एक्सपायरी होता है ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जनरली एक्सपायर होता है। और अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई बाइंग करना चाहते हो आपको मिनिमम 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक पे आपको 1 शेयर बाय करना पड़ता था, यहाँ पे आपको मिनिमम 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। और ये जो फ्यूचर का कंट्रैक्ट होता है ये अनलिमिटेड कंट्रैक्ट है, क्योंकि ये कंपनी इशू नहीं करता है, ये एक्सचेंज इशू करता है। तो एक्सचेंज अनलिमिटेड कंट्रैक्ट इशू कर सकता है। और फ्यूचर के अंदर हम अगर कोई बाय करने के लिए जाते हैं उसको लॉन्ग बोलते हैं, अगर हम सेल करने के लिए जाते हैं उसको शॉर्ट बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो टर्म है वो टर्म चेंज हो गया, लेकिन उसका जो काम है वो काम दोनों का बराबर है। मतलब बाइंग सेलिंग जैसे स्टॉक के अंदर जो काम होता था लॉन्ग शॉर्ट वही काम होता है। तो ये फ्यूचर के बारे में जान गए। चलिए अभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। देखिए पहला फैक्टर ये है, ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ये कोई ओनरशिप आपको कोई नहीं देने वाला, ये तो फ्यूचर के साथ से बराबर हो गया। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से ये दोनों डायरेक्शन पे आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऑप्शन के अंदर आप बेनिफिट कमा सकते हो, अगर मार्केट नीचे की तरफ भी जा रहा है फिर भी आप ऑप्शन के अंदर बेनिफिट कमा सकते हो। तो दोनों डायरेक्शन के लिए आप इस पे ट्रेड लेके काम कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट के हिसाब से ये भी देखिए फ्यूचर जैसा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको मिलता है, मतलब आपके पास टाइम पीरियड शॉर्ट रहता है। ऑप्शन के अंदर ऐसा भी है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना एक्सपायरी का लिए हो, तो उसके हिसाब से आपकी जो टाइम पीरियड वो डिसाइड होता है। इंडेक्स के अंदर अगर आप काम करते हो, इंडेक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी मिलता है। अगर आप स्टॉक के अंदर काम करते हो तो स्टॉक के अंदर मंथली एक्सपायरी मिलता है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन फोर्थ पॉइंट के हिसाब से यह आता है, अगर आप फ्यूचर के अंदर काम करते हो आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, अगर स्टॉक के अंदर काम करते हो आपको पूरा 100% देना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पूरा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट्स के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और एक चीज आप नोट करके रखिए, ये जो प्रीमियम पे कर रहे हो ये नॉन रिफंडेबल है। आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वो ऑप्शन बाइंग का जो पैसा है वो ऑप्शन सेलर को जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर आप जो मार्जिन दे रहे हो, मार्जिन रिफंडेबल है। रिफंडेबल कैसे है? आप जितना प्रॉफिट कमाए मार्जिन प्लस प्रॉफिट करके आपको आएगा, आप जितना लॉस कमाए मार्जिन माइनस लॉस करके आपको पैसा रिफंड होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है, जो भी आप बाइंग करते हो वो बाइंग का जो पैसा है वो ऑप्शन राइटर को जाएगा।
और देखिए जब आप सेल करते हो और प्रॉफिट पे सेल करते हो तो वो पैसा ऑप्शन राइटर से आपको आता है, लेकिन ये आपको जानना है कि जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो वो नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा क्योंकि ये बेसिकली एक्सचेंज इशू करता है। और आप जब ऑप्शन के अंदर कोई बाइंग करते हो या जब मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है आप वहां पे कॉल को बाय करते हो, और मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है आप वहां पे पुट को बाय कर सकते हो। और ये ऑप्शन के अंदर टाइम आपका फ्रेंड हो सकता है, टाइम आपका एनिमी भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो टाइम बेसिकली आपका एनिमी है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो टाइम आपका फ्रेंड है। ऑप्शन बायर हमेशा ये सोचेगा मैं जो भी ऑप्शन लिया हूं मेरे पास ज्यादा टाइम होना चाहिए, लेकिन टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम पास होते जाएगा। अगर टाइम ऐसे पास होते जाएगा और वो ऑप्शन बायर का टारगेट नहीं आता है तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए जितना टाइम पास होते जाएगा उसके लिए उतना अच्छा है, वो प्रीमियम डीके उसको मिल जाएगा। तो देखिए और एक पॉइंट मैंने ऐड कर देता हूं, स्टॉक के अंदर आपको कोई टारगेट लेके जाने की जरूरत नहीं होता है, फ्यूचर के अंदर भी कोई टारगेट लेके जाने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग पे ऐसा नहीं होता है, आपका टारगेट मीट होना चाहिए। टारगेट कैसे मीट होगा वो नहीं, वो डिटेल्स आगे जानेंगे कि कैसे इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, कैसे हमको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, वो डिटेल्स अपकमिंग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप ये नोट डाउन करके जाओ ऑप्शन पे टारगेट जरूरी है, और जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए टारगेट जरूरी है। तो ये बेसिकली मैंने आपके साथ डिफरेंस शेयर किया कि स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और फोर्थ पॉइंट पे हमको ये जानना है हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ ऑप्शन है। देखिए हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑप्शन है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। मैं ऑलरेडी मेरा पहला वीडियो पे भी आपके साथ शेयर किया था। कॉल ऑप्शन पे जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है हमको प्रॉफिट होता है, पुट ऑप्शन पे जो मार्केट नीचे की तरफ जाता है हमको प्रॉफिट होता है अगर हम बाइंग किए हैं। सेलिंग पे वो ऑपोजिट है। तो बेसिकली दो टाइप का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। जिन लोग कॉल को बाय करते हैं उनका व्यू हमेशा बुलिश होता है, जिन लोग पुट को बाय करते हैं उनका व्यू हमेशा बेयरिश रहता है। तो चलिए दोस्तों अभी ऑप्शन के अंदर काम करने के लिए कितना स्टॉक्स अवेलेबल है उसके बारे में जान लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फ्यूचर को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए मैंने उसको स्क्रीन शेयर के थ्रू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो प्रॉपरली आप उसको नोट डाउन करके रखिए। देखिए मिस मत कीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम स्क्रीन शेयर करके इसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों टोटल स्टॉक हमारा डेरिवेटिव मार्केट पे कितना है वो जानने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट को अभी डाउनलोड करने के लिए जा रहा हूं। तो आप किसे सर्च करोगे मैंने आपको बता देता हूं। देखिए डेरिवेटिव इन्फो किट शेयरखैन, अगर आप ऐसे सर्च करोगे यहाँ पे क्लिक कर देना तो देखिए एक डेरिवेटिव इन्फो किट अभी डाउनलोड चल रहा है मेरा। तो मैंने वो डेरिवेटिव इन्फो किट को अभी ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने वो डेरिवेटिव इन्फो किट को ओपन किया है। तो ये डेरिवेटिव इन्फो किट के अंदर देखिए ये अभी अभी मैंने 30 जून का मतलब जो भी अपडेटेड है वो 30 जून तक ये अपडेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जाओगे ये आपको टोटल नंबर दिखेगा, कोई स्टॉक ये डेरिवेटिव मार्केट पे रजिस्टर है। तो जो नंबरिंग है ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल अगर आप लास्ट पे जाके देखोगे ये देखिए टोटल उसका 201 तक है। तो 201 माइनस अगर आप 4 करोगे तो 197 टोटल स्टॉक्स जो कि डेरिवेटिव मार्केट पे अवेलेबल है। और दोस्तों ये डेरिवेटिव इन्फो किट के अंदर आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए ओपन इंटरेस्ट प्राइस चेंज कितना क्या हो रहा है वो भी देख सकते हो। पुट कॉल रेशियो किसी स्टॉक पे कितना बिल्डअप हुआ है उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो पुट कॉल रेशियो उसके बारे में हम डिटेल्स पे आगे बात करेंगे कि कैसे ये डेरिवेटिव इन्फो किट को हमको यूज करके काम करना है। तो काफी सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ये देखना चाहते हो कि कितना स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल है तो टोटल 197 स्टॉक हमारा डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर आपकी बाइंग या सेलिंग करके आप उस पर काम कर सकते हो। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल के हिसाब से स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर कैसे काम किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम रिलायंस स्टॉक के अंदर जाके देखेंगे कि रिलायंस को स्टॉक के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, फ्यूचर के हिसाब से कैसे लिखा जाता है एंड
उसका ऑप्शन अगर हमको देखना है तो ऑप्शन के अंदर कैसे लिखा जाता है और हम कैसे बेसिकली एनालिसिस करके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कैसे प्राइस हम प्रेडिक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए स्टॉक पहले लिख रहा हूँ, स्टॉक मतलब उसी स्टॉक का नाम सिर्फ लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अगर आप रिलायंस लिखोगे ये आ गया, तो मैं इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल स्टॉक। उसके बाद उसका फ्यूचर अगर देखना है तो देखिए रिलायंस लिखने के बाद ये नीचे देखिए जुलाई मंथ का फ्यूचर आ रहा है, अगस्त मंथ का फ्यूचर आ रहा है एंड सितंबर मंथ का फ्यूचर आ रहा है। तो आप जो भी स्टॉक को सिलेक्ट करोगे उसका 3-3 महीना का एक्सपायरी रहता है। तो अगर आप इस पे देखिए इसे सिलेक्ट करोगे तो देखिए फ्यूचर के अंदर वो स्टॉक का नाम के साथ उस पे एक्सपायरी जो है वो लिख के आता है और एफयूटी लिखा होता है, जो कि आपको जानने में आसान होगा ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इससे आपको ऑप्शन कैसे जानना है तो देखिए सेम आपको रिलायंस लिखना है, उसके बाद आपको जुलाई मंथ तो लिखना है। तो देखिए जुलाई आप जब लिख लोगे तो जुलाई मंथ का फ्यूचर के साथ उसका ऑप्शन का डिटेल आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जुलाई फ्यूचर को तो हम ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं, उसका नीचे देखिए ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है ये बेसिकली ऑप्शन है। तो अभी रिलायंस का प्राइस जो चल रहा है 2400 के आसपास चल रहा है। 2400 का मैंने सी को ऐड किया, पी को ऐड किया। तो इस पे आपको क्या पता चलता है, जो ऑप्शन होता है उस पे स्टॉक का नाम होता है, उसके साथ एक्सपायरी लिखा होता है, उसके साथ ये जो नंबर है ये स्ट्राइक प्राइस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये स्ट्राइक प्राइस लिखा होता है, उसके साथ सी एंड पी लिखा होता है। सी जो है वो कॉल का वैल्यू है, पी जो है वो पुट है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है तो रिलायंस स्टॉक अभी 2408.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसका फ्यूचर 2408.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये ऑप्शन इतना कम क्यों है, क्योंकि ऑप्शन पे यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीमियम दिखा रहा है। 2400 कॉल का जो प्रीमियम है 104.45 एंड 2400 पुट का जो प्रीमियम है 93.80। तो चलिए अभी उसका चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं और हम ऑप्शन के अंदर क्यों काम करते हैं उसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने रिलायंस स्टॉक का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से तो अभी रिलायंस स्टॉक देखो काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है, उसका देखिए एक सपोर्ट लेवल के आसपास रिलायंस स्टॉक आके पहुंच चुका है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम का लेवल। अभी हमको अगर लग रहा है कि ये डबल बॉटम लेवल के आसपास रिलायंस स्टॉक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम नॉर्मल स्टॉक के अंदर जनरली बाइंग करते हैं। जो हम सिर्फ रिलायंस ऐड किए थे तो इसे नॉर्मल स्टॉक के अंदर हम ये लेवल के आसपास बाइंग करेंगे। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा। तो जनरली लोग फ्यूचर के अंदर क्यों लेते हैं, देखो अभी रिलायंस स्टॉक काफी नीचे तक आ चुका है, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिए अभी ये सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। तो सपोर्ट लेवल के आसपास जब आता है तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी को जनरली लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। सोचो आपके पास 2 लाख के आसपास कैपिटल है, ठीक है। तो 2 लाख कैपिटल पे अगर आप बाइंग करने के लिए जाओगे 83 स्टॉक आपको मिलेगा। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि नहीं ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसी लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो सिनेरियो में जनरली लोगों ने फ्यूचर के अंदर उनका पोजीशन बनाते हैं। तो देखिए फ्यूचर के अंदर अगर आप पोजीशन लेने के लिए जाओगे, एक लॉट फ्यूचर का जो प्राइस आ रहा है, देखिए एक लॉट फ्यूचर का प्राइस 1,40,000 1,35,000 के आसपास आ रहा है। तो देखिए आपके पास 2 लाख के आसपास कैपिटल है, तो आप ये लेवल के आसपास थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो। देखो फ्यूचर जो होता है वो हमेशा थोड़ा रिस्की होता है स्टॉक के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी आप ये लेवल के आसपास थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो। आप अगर स्टॉक के अंदर जाओगे तो 83 स्टॉक मिलेगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको 250 स्टॉक मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप लॉट साइज के हिसाब से देखोगे, देखो क्वांटिटी 250 लिखा होता है। तो ये बेसिकली लोगों का सोच होता है कि नहीं इसी लेवल के आसपास हम अगर बाइंग करेंगे तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन लोगों ने ऑप्शन के अंदर कब स्विच होते हैं, देखिए लोगों को ये लग रहा है कि हो सके ये लेवल से थोड़ा ब्रेकआउट आ जाए तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन देखो पूरा महीना पड़ा है, अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हो रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ आया इस पे काफी बड़ा ऑफसाइड मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सिनेरियो में लोगों ने रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये स्टॉक के अंदर बने रहना चाहते हैं। तो वो सिनेरियो में बेसिकली लोगों ने ऑप्शन के अंदर स्विच करते हैं। तो देखिए 2600 मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 2600। अगर आप रिलायंस लिखोगे तो देखिए कॉल का जो मतलब होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है पुट का प्रीमियम इंक्रीज होता है।
लेकिन हमारा जो व्यू है रिलायंस स्टॉक को लेके, हमारा व्यू पॉजिटिव है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि रिलायंस स्टॉक जो है ये 2600 से ऊपर की तरफ एक महीना के अंदर चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम 2600 का जो कॉल का ऑप्शन है ये 31 रुपीज के आसपास हमको मिल रहा है, तो हम इसके अंदर अभी बाइंग करना चाहते हैं। तो अगर आप लॉट साइज के हिसाब से देखोगे, यहाँ पे अगर आप बाइंग करने के लिए चाहोगे एक लॉट साइज के हिसाब से, देखिए आपको सिर्फ 7800 रुपीज पड़ रहा है। तो आपको अगर लॉस होगा 7800 का होगा, लेकिन अगर ये लेवल से स्टॉक अगर ऊपर की तरफ चला गया और ये एक महीना के अंदर 2600 से ऊपर आके सोचो 2700 या 2750 या 2800 के आसपास पहुंच गया, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपकी लॉस कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो सकता है। तो वो सिनेरियो ने लोगों ने क्या करते हैं, वो ऑप्शन के अंदर बाइंग करने के लिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुट जो प्राइस है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट प्राइस डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आप पुट को सेल भी कर सकते हो। तो देखिए पुट को सेल करने के लिए 1,11,000 के आसपास चाहिए। तो ये दोनों सिनेरियो में आप ऑप्शन के अंदर स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर जनरली लोग कैसे काम करते हैं उसके बारे में डिटेल्स पे आपके साथ शेयर किया।